हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब। आपको बता दूँ कि यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का आता ही रहता है। तो मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इन दोनों फ्रेजल वर्ब को समाप्त कर दूँगा। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला फ्रेजल वर्ब है गिव। गिव का मतलब होता है देना। तो गिव में इन, आउट, अवे, अप, वे, टू ये लग जाता है तो इनका अर्थ बदल जाता है, इसीलिए ये फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। तो गिव इन, देखिएगा ध्यान से, गिव इन। अब ये गिव जो है यहाँ आ जाएगा, गिव इन। एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको। इसे ये गिव इन, गिव इन। गिव इन का मतलब होता है हार मानना। गिव इन का मतलब हार मानना है ना, समर्पण कर देना। गिव आउट, गिव आउट का मतलब होता है त्याग देना, देना। गिव आउट का मतलब त्यागना या देना। आगे लिखा हुआ है गिव अवे। तो गिव अवे का मतलब होता है बांटना, इंपॉर्टेंट है। गिव अवे होता है बांटना। गिव अवे क्या होता है? बांटना। गिव अवे बांटना। फिर लिखा हुआ है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। ध्यान से देखिएगा, गिव अप, गिव अप का मतलब होता है बुरी आदत त्यागना या छोड़ देना। गिव अप होता है, ठीक है ना, गिव अप। आगे देखिएगा गिव वे, इंपॉर्टेंट रहेगा। गिव वे का मतलब रास्ता देना। और गिव टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव टू, गिव टू का मतलब होता है आदत होना। गिव टू का मतलब आदत होना। चलिए एक बार मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा, साथ में याद करते हैं हम लोग। गिव इन, गिव इन का मतलब हार मानना। गिव इन कर दिया यानी समर्पण कर दिया, हार गए। गिव आउट, त्याग देना। गिव अवे, ये आज में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। गिव अवे का मतलब बांटना। गिव अवे का मतलब बांटना। गिव अप का मतलब होता है बुरी आदत त्यागना। गिव अप, छोड़ देना, है ना। गिव अप, छोड़ देना है, बुरी आदत त्यागना। गिव वे, रास्ता देना। और गिव टू, याद रखिएगा, गिव टू का मतलब होता है आदत होना। गिव टू का मतलब आदत होना, ठीक है ना। आगे देखिएगा ध्यान से, आगे लुक वाले दिए हुए हैं। तो लुक, लुक आफ्टर, लुक फॉरवर्ड टू, लुक अप, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक ओवर को समझेंगे हम लोग। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, इंपॉर्टेंट रहेगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू होता है भविष्य के लिए उम्मीद करना। लुक फॉरवर्ड क्या होता है? उम्मीद करना। लुक फॉरवर्ड टू, उम्मीद करना, ठीक है ना। लुकअप, लुकअप मतलब होता है खोजना। जैसे आप डिक्शनरी में कोई मीनिंग सर्च कर रहे हैं तो लुकअप, लुकअप द वर्ड इन डिक्शनरी। तो लुकअप का मतलब शब्दकोश में खोजना, ठीक है ना। आगे लिखा लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। लुक इनटू का मतलब जांच करना, ठीक है ना। लुक फॉर, बढ़िया शब्द रहेगा, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, ढूंढना, है ना। और आखिरी शब्द लिखा हुआ है लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है दोहराना, दोहराना। तो लुक ओवर, लुक ओवर एक बार देख चुके हैं, फिर लुक ओवर फिर से कर रहे हैं, यानी दोहराना, दोहराना, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आए होंगे आपको। देखिए ये जल्दी याद नहीं होते हैं, इनको आप 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे आपको। फिर से देखिएगा मेरे साथ। लुक आफ्टर, देखभाल करना होता है। लुक फॉरवर्ड टू, उम्मीद करना। लुकअप, शब्दकोश खोजना, शब्दकोश में खोजना। लुक इनटू, जांच करना। लुक फॉर, खोजना। लुक ओवर का मतलब दोहराना। लुक ओवर का मतलब दोहराना। आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, पुट वाले। यहां से पेपर में देखने को मिलता है पुट ऑन। पता ही होगा आपको, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पहनकर देख लेना, पुट ऑन। आगे मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग कह रहे हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना। ध्यान से देखिएगा, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। पुट ऑफ, स्थगित करना, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है पुट आउट। पुट आउट द लाइट्स यानी बुझाना। पुट आउट का मतलब बुझाना।
पुट अप विद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद करिएगा। पुट अप विद का मतलब होता है सहना, पुट अप विद का मतलब सहना, इंपॉर्टेंट रहेगा, पुट अप विद, सहना। आगे लिखा हुआ है पुट पुट अप, पुट अप होता है पेश करना, पुट अप का मतलब पेश करना। आगे लिखा हुआ है पुट अवे, क्या लिखा हुआ है, पुट अवे, तो पुट अवे का मतलब होता है परित्याग करना, छोड़ देना, पुट अवे, पुट अवे का मतलब छोड़ देना, त्याग देना। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब दबाना, और पुट इन इंपॉर्टेंट रहेगा, पुट इन का मतलब होता है आवेदन पत्र देना, पुट इन क्या होता है, पुट इन का मतलब आवेदन पत्र देना, पुट इन का मतलब आवेदन पत्र देना। एक बार फिर से देख लीजिएगा मेरे साथ, पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ स्थगित कर देना, पुट आउट बुझाना, पुट अप विद सहन करना या सहना, पुट अप पेश करना, पुट अवे परित्याग करना, पुट डाउन दबाना, और पुट इन का मतलब आवेदन पत्र देना, पुट इन आवेदन पत्र देना, ठीक है ना। आगे देखिएगा ध्यान से, रन वाले देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है रन ओवर, रन मतलब दौड़ना, और ओवर कोई चीज ऊपर से दौड़ जाए, इसका मतलब क्या, कुचल डालना, रन ओवर का मतलब कुचल डालना। फिर क्या, रन इनटू, दौड़े और इनटू होगा यानी टकराना, रन इनटू का मतलब टकराना, रन इनटू का मतलब टकराना, ठीक है ना। आगे है रन अवे, रन अवे मतलब भाग जाना, कि भाई रन अवे हो गया, ही रन अवे, तो भाग जाना। रन आफ्टर, पता होगा आपको, रन आफ्टर का मतलब पीछा करना, रन आफ्टर का मतलब पीछा करना। आगे लिखा हुआ है रन आउट, ये आपको पता होगा, खूब पता होगा कि भाई रन आउट हो गया, रन आउट का मतलब होता है थोड़ा कम पड़ जाना, समाप्त हो जाना, है ना। और रन थ्रू का मतलब होता है बर्बाद करना, रन थ्रू का मतलब बर्बाद करना, रन थ्रू का मतलब बर्बाद करना। एक बार मेरे साथ फिर से देख लीजिएगा, इजी है ये वाले। रन ओवर का मतलब कुचल डालना, रन इनटू टकराना, रन अवे भाग जाना, रन आफ्टर पीछा करना, रन आउट समाप्त करना, और रन थ्रू का मतलब होता है बर्बाद करना, रन थ्रू का मतलब बर्बाद करना। उसके बाद टेक वाले देख लीजिएगा ध्यान से, टेक वाले में क्या क्या है, टेक ऑफ, आप देखते हैं प्लेन वगैरह टेक ऑफ कराए जाते हैं, तो टेक ऑफ मतलब उतारना। टेक आउट, टेक आउट होता है निकालना, टेक आउट, टेक आउट कर लीजिए इसको, तो निकालना। टेक फॉर, टेक फॉर मतलब होता है गलत समझना, मैंने कहा कुछ और आप गलत समझ गए, तो टेक फॉर का मतलब गलत समझना। टेक आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, टेक आफ्टर का मतलब होता है अनुकरण करना, टेक आफ्टर का मतलब सॉरी टेक टेक आफ्टर का मतलब अनुकरण करना, फॉलो करना, है ना। टेक आफ्टर का मतलब फॉलो करना। आगे देखिएगा, टेक आफ्टर का मतलब फॉलो करना, ठीक है ना। आगे देखिएगा ध्यान से, टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है अपने अधीन ले लेना, टेक ओवर का मतलब अपने अधीन ले लेना, टेक ओवर का मतलब अपने अधीन ले लेना। और टेक अवे का मतलब ले जाना, टेक अवे का मतलब ले जाना। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। आगे देखिएगा, टेक आउट, टेक आउट होता है निकालना, टेक आउट निकालना। टेक फॉर होता है गलत समझना, टेक आफ्टर अनुकरण करना, टेक आफ्टर का मतलब अनुकरण करना। टेक ओवर अपने अधीन में ले लेना, टेक ओवर कर लेना, किसी को टेक ओवर कैसे कर लेते हैं, अपने अधीन में लेकर। और टेक अवे का मतलब ले जाना, टेक अवे का मतलब ले जाना, ठीक है ना। आगे देखिएगा, मेक वाले देख लीजिएगा, मेक वाले में क्या क्या दिया हुआ है, मेक, मेकअप, मेकअप क्या होता है, मेकअप होता है क्षतिपूर्ति करना, यानी आपके चेहरे पे कुछ कमी रह गई है भाई, उसको मेकअप कर लीजिए, यानी तैयार कर लीजिए। मेकअप फॉर
मेक अप फॉर का मतलब मेकअप पूरा करना, मेकअप फॉर पूरा करना, तैयार करना, बात एक ही है। मेक आउट बढ़िया शब्द है, समझना। मेक आउट का मतलब समझना। मेक आउट क्या होता है? समझना। मेक आउट समझना। आगे देख लीजिएगा ध्यान से, मेक वाले ही हैं ये जो लिखा हुआ है, ये मेक वाले ही हैं। तो मेक मैं लिख देता हूं यहाँ पे मेक, हाँ जी। तो मेक एट क्या होता है? हमला करना, बढ़िया है। मेक एट, मेक एट का मतलब होता है हमला करना। मेक एट का मतलब हमला करना। मेक होल्ड, मेक होल्ड का मतलब होता है साहस करना। मेक होल्ड का मतलब साहस करना। और मेक ऑफ का मतलब भाग जाना। मेक ऑफ का मतलब भाग जाना, ठीक है ना। आगे देखिएगा ध्यान से, कट। देखिए कुछ इसमें नए भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे हुए हैं, इनको जरूर याद करिएगा, इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। कट बैक, कट बैक कर देना, कट बैक तो घटाना। कट बैक का मतलब घटाना। कट डाउन, कट डाउन मतलब काट कर गिराना। कट आउट, कहते हैं कट आउट गिरा दो, यानी कार्य करना बंद कर देना। कट इनटू बढ़िया रहेगा, इंपॉर्टेंट भी है। कट इनटू, कट इनटू का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है ना। कट इनटू क्या होता है? हस्तक्षेप करना। और कट अवे होता है काट कर हटा देना। कट अवे, कट अवे का मतलब काट कर हटा देना। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिर से देख लीजिए एक बार मेरे साथ में। कट बैक, कट बैक का मतलब होता है घटाना। कट डाउन काट कर गिराना। कट आउट काम करना बंद कर देना। कट इनटू इंपॉर्टेंट रहेगा, कट इनटू ध्यान दीजिएगा। कट इनटू का मतलब हस्तक्षेप करना। कट इनटू का मतलब हस्तक्षेप करना। और कट अवे होता है काट काट कर गिरा देना, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा, थोड़े ब्रिंग वाले हैं, ठीक है ना। 2 वीडियो में सारे फिगल समाप्त कर दूंगा और आपको बता दूं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इतने तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से आ जाएगा आपके एग्जाम में। देख लीजिएगा ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रिंग होता है अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब घटित होना। ब्रिंग अबाउट का मतलब घटित होना। ब्रिंग अबाउट घटित होना। ब्रिंग डाउन क्या होता है? ब्रिंग डाउन होता है कम होना। ब्रिंग डाउन हो गया नीचा होना, कम होना, तो ब्रिंग डाउन का मतलब कम होना या नीचा होना। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है पैदा करना या उत्पन्न करना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब पैदा करना या फिर उत्पन्न करना। अगला बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग अप हो गया पालन पोषण करना। आगे लिखा हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब सामने लाना। अगले का ब्रिंग इन, ब्रिंग इन का मतलब होता है लाना। ब्रिंग ऑन कारण होना। और एक जो अगला शब्द लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित होना। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट क्या होता है? प्रकाशित होना। एक बार फिर से मेरे साथ देख लीजिए। ब्रिंग अबाउट होता है घटित होना। ब्रिंग अबाउट घटित होना। ब्रिंग डाउन कम होना। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। ब्रिंग अप पालन पोषण करना। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी सामने लाना। ब्रिंग इन लाना। ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन होता है कारण होना। और ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित होना। ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित होना, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा ध्यान से, आगे लिखा हुआ है ब्रेक वाले, ध्यान से देखिएगा। ब्रेक, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू होता है जबरदस्ती घुसना। ब्रेक इनटू क्या होता है? जबरदस्ती घुसना। ब्रेक इनटू या फिर सेंध लगाना ऐसे करके, ब्रेक इनटू, ठीक है ना। ब्रेक थ्रू, ब्रेक दो सॉरी, ब्रेक दो क्या होता है? ब्रेक दो होता है प्रकट होना या फिर विस्फोट करना। ब्रेक दो क्या होता है? ब्रेक दो, ब्रेक दो प्रकट होना या विस्फोट करना। ब्रेक आउट, ये तो पता ही होगा आपको, ब्रेक आउट हो गया है। ये कोरोना ब्रेक आउट होता जा रहा है, यानी एक एक करके शुरू होता चला गया है, ठीक है ना। ब्रेक आउट। आगे लिखा हुआ है ब्रिंग अप, सॉरी ब्रेक अप। ब्रेक अप का मतलब होता है क्या, ब्रेकअप हो गया भाई, ब्रेकअप यानी सेपरेशन, संबंध समाप्त होना।
आगे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ब्रेक अपॉन। ब्रेक अपॉन होता है हस्तक्षेप करना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रेक अपॉन क्या होता है? हस्तक्षेप करना। ब्रेक अपॉन हस्तक्षेप करना, ठीक है। ब्रेक विद, ब्रेक विद होता है दोस्ती या आदत छोड़ देना। ब्रेक विद का मतलब होता है दोस्ती या आदत छोड़ देना। दोस्ती छोड़ देना तो भी ब्रेक विद, आदत छोड़ देना कुछ तो ब्रेक विद। ब्रेक ऑफ, और ब्रेक ऑफ हो जाएगी तो अचानक रुक जाना, ब्रेक ऑफ होते ही रुक जाना। आगे देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है कम वाले। हाँ जी, कम वाले देख लीजिएगा ध्यान से। कम अबाउट का मतलब घटित होना। कम अबाउट का मतलब घटित होना। कम अबाउट हो गया घटित। कम अक्रॉस इंपॉर्टेंट रहेगा। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना, संयोग से मुलाकात हो जाए, तो कम अक्रॉस का मतलब अचानक मिल जाना। कम अराउंड, कम अराउंड का मतलब होता है चक्कर लगाना। कम अराउंड, कम अराउंड चक्कर लगाना। कम डाउन हो गया। कम डाउन का मतलब होता है कम होना, नशा उतरना। कम डाउन का मतलब कम होना या फिर नशा उतरना। कम आउट, कम आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आप पढ़ चुके हैं, ब्रेकआउट फैल जाना, प्रकाशित होना, ऐसे कम आउट होता है। कम आउट का मतलब प्रकाशित होना, इंपॉर्टेंट रहेगा। कम आउट का मतलब प्रकाशित होना, ठीक है ना। आगे देखिएगा ध्यान से, कम बाई। कम बाई का मतलब होता है प्राप्त करना। कम ऑफ का मतलब होना। कम ऑन आना। कम टू इंपॉर्टेंट रहेगा कि कम टू, कम टू का मतलब होता है लगभग समान होना। कम टू का मतलब लगभग समान होना। कम टू का मतलब लगभग समान होना। आगे देख लीजिएगा, काल वाले हैं कुछ। काल एट, काल एट होता है किसी के घर पर जाना। काल एट, कॉल एट हुआ, आप किसी के घर पर पहुंच गए, किसी के घर पर जाना। कॉल ऑन, कॉल ऑन होता है किसी के पास जाना। कॉल फॉर मांगना, कॉल फॉर का मतलब मांगना, और कॉल इन का मतलब बुलाना। तभी लिखा था कॉलिंग, है ना, यानी कॉल इन यानी बुलाना, किसी को बुलाना। कॉल इन क्या होता है? बुलाना। तो कॉल एट किसी के घर पर जाना। कॉल ऑन किसी के पास जाना। कॉल फॉर मांग करना या प्रयोजन होना। कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, ठीक है ना। कॉल वाले और हैं, थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। ये सारे हैं कॉल वाले। कौन से हैं? कॉल। तो कॉल ऑफ, कॉल ऑफ हो गई, बिना पूरे हुए समाप्त करना है, मतलब समाप्त हो जाना। तो कॉल ऑफ क्या होता है? समाप्त हो करना। कॉल ऑफ केवल सिंगल एफ है, तो कॉल ऑफ होता है आकर्षित करना, याद रखिएगा। कॉल ऑफ हो गई तो ओ डबल एफ समाप्त होना। सिंगल एफ है, कॉल ऑफ यानी आकर्षित करना। कॉल आउट चिल्लाकर कहना, कॉल आउट चिल्लाकर कहना। और कॉल अप याद करना या टेलीफोन करना। कॉल अप का मतलब याद करना या फिर टेलीफोन करना। आगे देख लीजिएगा, डाई वाले हैं। डी फॉर डाई। तो डाई ऑफ, डाई ऑफ होता है बीमारी से मरना, पढ़ा होगा आपने। डाई ऑफ होता है बीमारी से मरना। फिर लिखा है डाई फ्रॉम, डाई फ्रॉम होता है कोई भौतिक कारण हो, जैसे एक्सीडेंट हो गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया, स्टारवेशन हो गया यानी भुखमरी हो गई। तो इनसे जब कोई मरेगा तो डाई फ्रॉम कहा जाता है, डाई फ्रॉम कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा, डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब धीरे धीरे कम हो जाना। डाई डाउन का मतलब धीरे धीरे कम हो जाना। डाई आउट का मतलब लुप्त हो जाना। डाई विद का मतलब विलुप्त हो जाना। देखिएगा, देखिए डाई आउट हुए तो लुप्त हो जाना, और डाई विद विलुप्त हो जाना, ठीक है ना, विलुप्त हो जाना। आगे देख लीजिएगा, डू वाले, ध्यान से देखिएगा, थोड़े से बच्चे हैं, बोर मत होइएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा, नहीं एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा और फिर नहीं याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं बचेगा, इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं। आगे देखिएगा, डू अवे विद, याद रखिएगा, डू अवे विद। तो डू अवे विद होता है समाप्त कर देना। डू अवे विद, डू अवे विद क्या होता है? समाप्त कर देना। आगे है डू विदाउट। डू विदाउट होता है के बिना काम चलाना। डू इनटू, ये बढ़िया रहेगा, देख लीजिएगा,
डू इनटू। तो डू इनटू का मतलब होता है अनुवाद करना, डू इनटू, समझिए, ट्रांसलेट। डू इनटू का मतलब अनुवाद करना। डू ओवर, डू ओवर यानी पुनः करना, डू ओवर का मतलब पुनः करना, डू ओवर। और डू फॉर का मतलब होता है नाश करना। बढ़िया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर से एक बार मेरे साथ देखिएगा ध्यान से। डू अवे विद का मतलब होता है समाप्त कर देना, डू अवे विद समाप्त कर देना। डू विदाउट के बिना काम चलाना। डू इनटू होता है अनुवाद करना। डू ओवर पुनः करना। डू फॉर नाश करना। ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा, कुछ फॉल वाले हैं। एफ, हाँ जी, फॉल अबाउट। फॉल अबाउट होता है नियंत्रण खो बैठना। फॉल अबाउट का मतलब होता है नियंत्रण खो बैठना। फॉल बैक पीछे हटना। फॉल बिहाइंड पीछे रह जाना। फॉल ऑन या अपॉन इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉल ऑन या अपॉन आक्रमण करना, टूट पड़ना। ठीक है ना। फॉल ऑन या अपॉन आक्रमण करना, टूट पड़ना। फॉल डाउन कम होना। फॉल ऑफ कम होना। फॉल थ्रो फेल हो जाना। फॉल थ्रो का मतलब फेल हो जाना। एक बार फिर से मेरे साथ। फॉल अबाउट नियंत्रण खो बैठना। फॉल बैक पीछे हटना। फॉल बिहाइंड पीछे रह जाना। फॉल ऑन या अपॉन ये इंपॉर्टेंट है आक्रमण करना। फॉल डाउन कम होना। फॉल ऑफ कम होना। फॉल थ्रो फेल हो जाना। ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा ध्यान से। गेट, गेट वाला देख लीजिएगा। तो गेट वाला देख लीजिएगा। गेट एट इंपॉर्टेंट रहेगा। गेट एट पहुंचना, गेट एट पहुंचना। गेट डाउन का मतलब उतरना। गेट इनटू ये इंपॉर्टेंट है। गेट इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना। गेट इनटू का मतलब प्रवेश करना। गेट ऑन होता है उन्नति करना या फिर चढ़ना। गेट ऑन का मतलब उन्नति करना भी होता है। क्या होता है? उन्नति करना। गेट ऑन। गेट ओवर, गेट ओवर हो गया यानी कठिनाइयों को जीत लेना। और गेट थ्रू होता है पास करना। गेट थ्रू क्या होता है? पास करना। एक बार फिर से मेरे साथ देख लीजिएगा। गेट एट क्या होता है? सॉरी, गेट एट होता है पहुंचना। गेट डाउन उतरना। गेट इनटू प्रवेश करना। गेट ऑन चढ़ना। गेट ओवर कठिनाइयों को जीत लेना। गेट थ्रू का मतलब पास करना। आगे देख लीजिएगा होल्ड वाले, बस थोड़ा सा और है, देख लीजिएगा। होल्ड ऑन का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। होल्ड ऑन का मतलब प्रतीक्षा करना। होल्ड आउट डटे रहना। होल्ड आउट डटे रहना। होल्ड अप जबरदस्ती रोकना। होल्ड ओवर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। होल्ड ओवर एग्जाम में देखने को खूब मिलता है। होल्ड ओवर, ठीक है ना। तो होल्ड ओवर होता है स्थगित करना। होल्ड ऑन प्रतीक्षा करना। होल्ड आउट डटे रहना। होल्ड अप जबरदस्ती रोकना। और होल्ड ओवर का मतलब होता है स्थगित करना, स्थगित करना। आज का लास्ट देख लीजिएगा कीप अवे फ्रॉम का मतलब कि भाई कीप अवे फ्रॉम यानी दूर रखो मुझसे। कीप ऑफ अलग रहना, OFF आए तो कीप ऑफ अलग रहना। कीप डाउन का मतलब दमन करना, अंत कर देना। कीप डाउन का मतलब दमन करना। और कीप अप का मतलब बनाए रखना। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको पार्ट 1 के द्वारा, पार्ट 1 के द्वारा मैंने आपको कुछ फ्रेजल वर्ब पढ़ाने का प्रयास किया है। इन्हें आप देखो, ये जल्दी याद नहीं होते तो इसे आप एक बार पुनः देख लीजिएगा इसको। ठीक है ना। तो जब दोबारा आप देख लेंगे तो कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, बाकी इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं पार्ट 2 इसका जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।